दशा हो रही है सब है। जिम्मेदारों से कहा नहीं है इस तरीके से काम ना करो। लोग सुन रहा कोई है? अच्छा, कोई नहीं सुन रहा कोई नहीं सुन रहा। अरे करेंगे अरे कोई बीमार हो जाए, कोई पैर टूट जाए, कुछ घटना घट जाए। ये जो सामने गड्ढा दिखाई दे रहा है इसमें पाइपलाइन पड़ी है क्या? पड़ी है, यहाँ पटाई नहीं हो पाई। देखिए सर, देखिए यहाँ गड्ढा इतना है, कैसे गाड़ी आ पाए? भाई कुछ है तो इधर अतिक्रमण है, नाले खोद रखे हैं, जैसा है। कैसे पशु निकालें, क्या करें क्या ना करें? बैलगाड़ी कैसे निकाल रहे? कोई बीमार हो जाए, कैसे गाड़ी आ पे? अच्छा, ये सामने शमशान भूमि के लिए रास्ता गया है? शमशान भूमि में रास्ता, इधर भी खेतों में जाने की दिक्कत हो रही है। ये पानी भरा हुआ है। अच्छा, मच्छर तैयार हो रहे हैं, बरसात हो रही है। तो यहाँ तो बड़ी समस्याएं होती होंगी निकलने में? यहाँ निकलने में भी दिक्कत रहती है हमेशा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, ये शमशान भूमि को जाने वाला रास्ता है, मेन रास्ता है जो गांव का मुख्य मार्ग है शमशान भूमि के लिए, जिसके लिए कोई सुचारू रूप से मार्ग तक नहीं है। और ऐसे में यहाँ जिम्मेदारों के प्रति ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ इनकी राय है। अच्छा कन्हैया लाल जी, ये बताइए, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और इस गांव के नागरिक भी हैं, उसके बावजूद भी गांव में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, इस संबंध में आपने जिम्मेदारों से नहीं कहा? अरे कही गई बहुत, जो मानते नहीं है। कोई मानता ही नहीं मानते है। नहीं है भाई। तो क्या गुंडागर्दी अपनाते हुए काम करते हैं क्या ये लोग? अब गुंडागिर्दी ना करते वाले देखो ना, जब वैसे परो खुदो कहाँ मालिक रो जाए। और शमशान भूमि है जस्ट आपके घर के पास में है, इसके लिए कोई सुचारू रूप से मार्ग नहीं है, इस संबंधित कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई क्या? बहुत बड़ी उठाई आवाज, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई नहीं सुन। और शमशान भूमि की जो स्थिति देखी है उसके बारे में मालूम है, कुछ बताएंगे आप? तो इसकी तो मालूम खैर रही जाएगी अब तौर के। अरे अंदर उसकी क्या स्थिति है तो बता है। अंदर तुम्हारा घास खड़ी है, घास खड़ी है? हाँ, सीने घास खड़ी हुई है, हुआ मार कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, अगर वो ऐसा ही रहा तो ये कब तक चलेगा? ये बस दो चार साल में ठप हो जाएगा। ठप हो जाएगा। प्रधान से कहा आपने? नहीं, प्रधान से कहा, प्रधान भी कहता है हाँ साफ करवा देंगे, कुछ नहीं। यानी कहते हैं लेकिन करते नहीं। कहाँ करते हैं? देख लो अभी वर्तमान देख लो चल के सर, घास खड़ी हुई है सीने से। अच्छा, चलिए उसे भी हम अब देखेंगे। घास लेकिन ये बताइए, ये जो अतिक्रमण फैला है गांव में, अब बरसात हो गई, इससे लोगों को समस्याएं हो रही हैं, इस संबंध में क्या कुछ आपकी राय है? हमारी समस्या ये है कि जल्दी जल्दी सुचारू रूप से सही हो जाए, पशु दुनिया निकलता रहे, नहीं टांग पैर घोड़े टूट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, गाड़ी आ नहीं पाती है, बीमार हो जाते हैं लोग। अच्छा, एम्बुलेंस आने में दिक्कत है सर, 100 नंबर आने में भी दिक्कत है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। अब ऐसे में आपके घरों में अभी तक ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है, कनेक्शन किए गए? नहीं, अभी कहाँ हुए हैं कनेक्शन भी नहीं किए गए। बता रहे इस पाइपलाइन को बिछाए कितने दिन हो चुके हैं? उसका हो गए कम से कम जो है 10 दिन हो गए होंगे। 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक घरों में कनेक्शन नहीं दिए गए। नहीं हुए। तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति? होना क्या चाहिए, जैसा मान लो ठीक है, जैसे सही हो जाए, कनेक्शन हो जाए, सुचारू रूप रास्ता साफ हो जाए, और क्या आने जाने का मार्ग सही हो जाए। सही। अच्छा पवन कुमार जी, आप बताइए, जो गांव की स्थिति है इसके बारे में आपकी क्या राय है? गांव की स्थिति खुद ही देख रहे हैं। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं, फिलहाल आपकी इस संबंध में क्या राय है? ये रोड समझ जाए, और क्या इसमें ट्रैक्टर गाड़ी उड़ी है, कुछ निकल रही है, दिक्कत हो रही है। और क्या। तो ये जिम्मेदार सुनते नहीं है क्या? जिम्मेदार कहते हैं, करते नहीं है। करते नहीं है, तो क्या करना चाहिए इन जिम्मेदारों के प्रति? एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, आपको गुस्सा आता है इनके प्रति? नहीं गुस्सा आता, पर करोगे क्या? करोगे क्या? अच्छा, गुस्सा कैसा आता है? ऐसा गुस्सा आता है कि लाठी मार दें इनको, या फिर क्या करें? ऐसा गुस्सा आता है क्या? आता है? अरे लाठी मारे से कुछ हो जाए, जेल चले जाओगे। कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, है ना? तो चलिए अब देखेंगे जो अपना जो शमशान भूमि है, तो उधर चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। अब देखिए, मार्ग जो गया है शमशान भूमि के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नालियों की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यहाँ पर जल एकत्र है। अब बताइए, किसी की भी अगर डेथ होती तो किस तरीके से निकलेगा? और अब हम चल रहे हैं शमशान भूमि के भीतर, उसकी क्या स्थिति है उसको भी हम पहले जिम्मेदारों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये जो हम जा रहे हैं शमशान भूमि का मार्ग है, इस पर किस तरीके से अतिक्रमण फैला है, चारों तरफ गंदगी का माहौल है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल शमशान भूमि के पास में, जो 24 से 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। और जो इसमें लागत लगाई गई है उसका एक हम बोर्ड भी दिखाएंगे
जो शमशान भूमि के बाहर लगा है, लेकिन उसमें कोई भी कीमत नहीं दर्शाई गई है और कब इसका निर्माण हुआ उसे भी नहीं दर्शाया गया। बिल्कुल पूरी तरीके से खाली शिलापट है। देखिए सर घास और ये जो आपको नशीले पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये चरस और गांजे के पेड़ कहलाए जाते हैं, जिसमें से मादक पदार्थ निकाला जाता है, जिससे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों का भी भविष्य आने वाले समय में खराब होता दिखाई दे रहा है। अब बताइए, ये सब देखिए कितने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। इस समय देखिए गौवंश घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। अब ऐसे में कोई अगर गौवंश फंस जाता है, कोई निकालने वाला नहीं है, तो उसकी मौत ही हो जानी है। इसमें को नंबर तक नहीं रही है, लगाया वो हमने दिखा दिया है पहले भी, और आज भी हम दिखा रहे हैं। इस पे कुछ भी नहीं लिखा है। कोई इसमें कोई नाम निशान कुछ नहीं किसी का। अब हम चल रहे हैं शमशान भूमि के भीतर। देखो साहब, अब इसकी जो परिस्थिति है उसे आप वीडियो के ये दशा है माध्यम से देख सकते हैं। ये उगनपुर मरौरी का अंत्येष्टि भवन है। 2018 से 19 के मध्य में इसका निर्माण हुआ है और ये सामने दिख रहा है शांति स्थल है, जहाँ पर बैठ के लोग आराम कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी क्या स्थिति है, इससे भी आप वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये बकरियाँ चुंग रही हैं। क्या करें, लोगों के द्वारा खाली पड़ा है, जंगल है पूरी तरीके से, इसलिए बकरियों का ही प्रयोग कर रहे हैं। किसी को यहाँ पोस्टिंग दे दी जाए, अपने साफ सफाई करे। और सामने जो शौचालय दिख रहे हैं उनकी भी स्थिति जर्जर हो चुकी है। और ये सामने जो दिख रहा है लकड़ी रूम है एक, और जस्ट उसके पास में कार्यालय स्टाफ रूम है, लेकिन ना यहाँ कोई स्टाफ है और ना ही इस लकड़ी रूम में लकड़ियों की व्यवस्था। किसी की भी मृत्यु होती है तो स्वयं ही लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि इस शमशान भूमि के भीतर समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं और इसमें कहीं नल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकारी हैंडपंप है। अब बताइए, ऐसे में कौन इस पर पानी पिएगा? अब समझिए, यहाँ पर अगर किसी की अंत्येष्टि की जानी है, जान जोखिम में डालकर ही अंत्येष्टि करना पड़ता है। ऐसे में समझो, यहाँ कोई भी अगर कीटनाशक कीड़ा अगर उसे काट ले तो उसकी मौत हो जानी संभव है पूरी तरीके से, लेकिन जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि इस विषय में हम कई बार जिम्मेदारों को स्वयं के स्तर से भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। देखिए भाई, अब सामने लकड़ी रूम है और कार्यालय स्टाफ रूम है, जाने के लिए रास्ता, लेकिन जाने के लिए रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब किधर से जाएं, क्या करें? अब इसमें अगर घुसते हैं तो ऐसा लगता है कहीं सांप न डस ले। अब समझ लीजिए, अंत्येष्टि भवन है। अब यहाँ आने का मतलब है दूसरी अंत्येष्टि करवाने की व्यवस्था। फिलहाल क्या करें, अब दिखाने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। तो आइए चलते हैं भाइयों। अब देखिए, इस भवन की जो स्थिति है जान जोखिम में डालकर दिखानी पड़ रही है। अब देखिए, ये भवन है जो गल रहा है, इसकी विंडोज़ हैं वो गल चुकी हैं, मेन दरवाज़ा है वो भी गलने की अवस्था में। ये देखो, ये जैसा सर, आज तक इस पे पेंट नहीं किया गया, कभी पेंट नहीं किया गया, कभी झाड़ू नहीं लगा। अब देखिए, हम अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ये भी सब दरारें पड़ चुकी हैं, बिल्डिंग डैमेज होने की अवस्था में, ढंग से प्लास्टर नहीं किया गया है। अब ये देखिए, इसमें गोबर पड़ा हुआ है, बकरियां आती हैं, जो निराश्रित अवस्था में गौवंश घूम रहे हैं वो भी आके कभी कभी इसमें शरण ले लेते हैं। अब देखिए, जितने भी विंडोज़ हैं सब खराब हो चुके हैं। चारों तरफ इस रूम के अंदर मकड़ियों का जाल है, ऊपर भी मकड़ी का जाल दिख रहा है। कोई साफ सफाई है नहीं, ये कंडीशन है। बिल्डिंग नीचे डैमेज होने लगी, नीचे से बिल्डिंग खराब होने लगी, नीचे पानी नहीं। अब देखिए, हम नीचे से भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये कंडीशन है, इस अवस्था में है। इसका प्लास्टर भी बैठने की अवस्था में हो चुका है। अब देखिए चारों तरफ से, अब समझ लीजिए किस गुणवत्ता के साथ इसका प्लास्टर किया है। अब इसमें ईंट भी कौन सी लगाई गई है इसका तो हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्लास्टर के भीतर है। सीमेंट भी छूट रहा है। हाँ, नहीं, वो तो दिख ही रहा है जो सीमेंट छूट रहा है। तो फूफा जी, ऐसा क्या अनुमान है, इसमें करीब 25 लाख रुपए आया मान लीजिए जानकारी के अनुसार। फिलहाल कोई ऐसा लागत का बोर्ड नहीं लगाया गया है, लेकिन कितनी लागत लगाई गई होगी अंदाजा अनुसार? पैसा तो हम लोगों को बर्बाद हो रहा है, जाएगा तो हम ही लोगों से। राशन खरीदेंगे, हल्दी मिर्चा खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, जाएगा तो हम ही लोगों से। सही। अब इसकी बर्बादी हो रही है हमारे सभी पब्लिक के पैसे की। अच्छा, आजकल जो महंगाई है वो किस स्तर तक है? महंगाई तो आगे बढ़ रही है।
लेकिन मजदूरी का कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं, काम का भी नहीं, मजदूरी का भी नहीं, मनरेगा चलता था वो भी बंद। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को? प्रत्येक परिवार को एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए। रोज एक व्यक्ति को तो परिवार में जरूरी है देना। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको उस हिसाब से, कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसको उसके माध्यम से रोजगार देना चाहिए। और सरकार ने ही वादा किया था, वादा भी प्रति घर में प्रति परिवार को एक को हम सर्विस जरूर देंगे। कुछ नहीं। अब देखो सरकार की मर्जी रही, फिलहाल सरकार को देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ अमरीश जी, आपकी क्या राय है? हमारी क्या राय है? यही राय है सर। गौवंश पालते हो? हाँ, कितने गौवंश हैं? हमारे पास जो है 7 हैं। 7 हैं। हाँ। किस तरीके से रखते हो उन्हें? उन्हें रखते क्या, यही पन्नी उन्हें डाल के रखते हैं और ऐसे ही चारा उरा चुमाते रहते हैं सारे दिन, और शाम को से पन्नी में डाल के उनको पालते। और आप किस घर में रहते हो? हम जो अपने यहीं पे घर है हमारा। अच्छा, सरकारी आवास मिला आपको? सरकारी आवास मिला, वो डैमेज हो चुका है, पानी उनी भर जाता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है अपने लेटरिन तक को, पशु कहाँ से पाल पाएंगे। गौवंशों के लिए टीन शेड के लिए अप्लाई किया था, मगर अभी कुछ नहीं है व्यवस्था। अच्छा, जिम्मेदारों से कहा कि हमें टीन शेड प्रोवाइड करा दिया जाए? हाँ, प्रोवाइड करा जाए तो वीडियो साहब बोले कि देखेंगे, बनवाएंगे। कितना समय हो गया आश्वासन देते हुए वीडियो साहब को? क्या हम जो है दिसंबर से लगाऊं, धीरे धीरे 1 साल होने जा रहा है। न पिछले, हाँ दिसंबर से लगाऊं, अप्रैल आ गई है सर। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? हाँ, अभी कोई सुनवाई नहीं। तो चलिए अब हम लकड़ी के रूम में चलते हैं। यहाँ पर लकड़ी रखने की व्यवस्था है। देखिए सर, अब देखिए यहाँ पर लकड़ी तो नहीं है, लेकिन क्या करें, जो गौवंशों के द्वारा गोबर किया है उसकी व्यवस्था है। ये है हमारे अंत्येष्टि भवन की लकड़ी रूम की स्थिति। उस वाले विंडो को भी खोलो जरा, रोशनी आने दो। अब देखिए सब इसके जो विंडो हैं वो इस तरीके से हैं, और यहाँ पर देखिए गाय का सिर्फ गोबर है, बिल्कुल गंदगी की स्थिति है। ये घोड़े के द्वारा गोबर किया गया है। अब क्या करें, खाली पड़ा है। जो यहाँ जिम्मेदार हैं वो भी चुनाव में जीतकर पद पर बैठ जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं 5 साल के लिए तो निर्माण करना है, उसके बाद दूसरा जिम्मेदार आएगा तो वो निर्माण करेगा। अब बताइए, इतनी बड़ी लागत के साथ निर्माण किया जाता है, वो 5 साल में ये अगर डैमेज हो जाए, अभी 4 साल हुए तो सीधे सीधे गरीब जनता का हनन है। और ये हम आपको सामने दिखाना है, इसकी दीवार भी डैमेज हो रही है, जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए डैमेज हो गई साइड से। अच्छा पापा जी, ये बताइए, इस बिल्डिंग के निर्माण में 24 से 25 लाख रुपए लगा है जानकारी अनुसार। हाँ, अगर इसका 80% पैसा भी अगर निर्माण में सही से लगा दिया जाए तो आपके अनुसार ये बिल्डिंग कितने वर्ष तक चलेगी? 100 साल चल सकती है। 100 वर्ष से अधिक चल सकती है? हाँ, चल सकती है, जब उसके देख रेख की जाए। जब देख रेख की जाए तो फिर तो 200 वर्ष तक भी चल सकती है। चल सकती है। जब इसकी प्लास्टर है, रंगाई पुताई हमेशा किरण से ही सरकार पैसा दे रही होगी, तो इसमें लग नहीं रहा। हाँ, देती है पैसा, पैसा मिल रहा है, इन्हें लगाना चाहिए, पर यहाँ पर कोई भी 1% नहीं लगा रहा। अच्छा, फिर तो 2-4 साल में चला ही जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? अब गवर्नमेंट तो अपने जो नीचे वर्कर हैं उनको सख्त करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अब बताइए, अगर ये 10-10 साल में अगर इस तरीके से विकास कार्य कराए जाएंगे, विकास कार्य भी ढंग से नहीं हो रहे हैं, तो महंगाई की मार तो आम जनता को झेलनी पड़ रही ना। बिल्कुल, ये इसमें लगा है तो वो तो महंगाई आएगी ही। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो उतना ही है। सही बात है, पैसा बढ़ता थोड़ी है, उतना ही पैसा है, इसी से कमाओ, इसी में लगाओ। अच्छा, बीजेपी सरकार है तो ऐसे में गरीब की स्थिति क्या है ये बता दो। बहुत भयंकर गिरी हुई गरीब की स्थिति है, काम नहीं है, गरीब मर रहा है। अगर 5 किलो एक आदमी दे रही है हमारी सरकार है, उससे का 1 महीना कट जाएगा? नहीं कटेगा। उसमें आगे काम नहीं है तो कैसे गुजारा होगा? काम देना चाहिए कुछ ना कुछ, हर परिवार में रोजगार जो जिस लायक है तो पैसा काम दिया जाए। चलिए ठीक है। अब हम आ चुके हैं शौचालय के पास में। अब शौचालय की जो स्थिति है उसे भी हम नज़दीक से आपको दिखाएंगे। ये देखिए सामने लिखा है स्नान घर, आगे जो शौचालय बने हैं 4 शौचालय हैं, 2 स्नान घर, जिनकी कंडीशन क्या है इसे भी हम दिखा रहे हैं। अभी देखिए बाहर का जो एरिया है पूरी तरह से जंगल का रूप धारण कर लिया है। और अब ये जो देख लीजिए स्नान घर की स्थिति है। जो पानी जाने के लिए व्यवस्था की गई उसमें कहीं जाली नहीं फिट की गई, क्योंकि चलाना ही नहीं था, सिर्फ बना के खड़े कर दिए गए हैं खराब होने के लिए। अब हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, इस तरीके से भवन के निर्माण तो कर दिए गए हैं, लेकिन उनका उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है
उस पर कार्रवाई करना भी सरकार की जिम्मेदारी है और जो हमारे प्रशासनिक लोग हैं उन्हें भी संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो आज नहीं की जा रही है। अभी देखिए ये शौचालय है, ये मिट्टी से भर चुका है, क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ आज तक तो पहली बात इसकी मिट्टी नहीं साफ की गई है। इसका जो ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है उसमें भी देखिए मिट्टी साफ चमक रही है, उसमें कहीं प्लास्टर तक नहीं किया गया। तो ये है विकास कार्य। अब बताइए 25 लाख रुपए से इस तरीके का निर्माण किया है, तो समझ लीजिए पैसा तो आता है, कागजों में विकास तो दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर क्या विकास हो रहा है ये तो मौके पर आने पर पता चलता है। अब देखिए यहाँ ईंटें पड़ी हैं, सारे के सारे शौचालय बंद पड़े हैं। ये है हमारे क्षेत्र का विकास, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौन धारण करते हुए चुपचाप तमाशा देखते हैं। और अब हम आपको ये भी बताते हैं, इस अंत्येष्टि भवन का जो निर्माण हुआ है वह पूर्व भाजपा विधायक रामशरण वर्मा जी के कार्यकाल में हुआ है, जिसकी ये कंडीशन है, जिन्होंने आज तक इस अंत्येष्टि भवन की ओर मुड़कर नहीं देखा है। अब देखिए इतने बड़े बड़े वृक्ष हो चुके हैं शौचालय के पास। अब देखिए यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा घोड़ा बांध दिया गया है। अब क्या करें, उसकी भी मजबूरी है, खाली पड़ा है तो कम से कम घोड़े के लिए उपयोग करें। जबकि अंत्येष्टि भवन के चारों ओर हरे भरे वृक्ष होने चाहिए, वह भी नहीं है, सिर्फ वृक्ष लगाने के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। इस तरीके का कार्य चल रहा है। ये सब टैंक दिख रहे हैं पीछे, टैंकों की भी क्या स्थिति है, हमें तो नहीं लगता है कि टैंक बनाए गए हों। तो बनाए गए हैं तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अब देखिए ये है इसकी बाउंड्री, वो भी पूरी तरह से जर्जर होने की अवस्था में है। अब ये जो खाली पड़ा है इसके चारों तरफ मिट्टी का भराव होना चाहिए था, लेबल करना चाहिए था, लेकिन कहीं भी कुछ लेबल नहीं किया गया है। और ये देखिए सीधे जो अंत्येष्टि स्थल है यहाँ पर, उसकी भी क्या कंडीशन है जो देख सकते हैं। यहाँ कोई सफाई व्यवस्था के लिए कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है, जबकि होना चाहिए कोई स्टाफ। अच्छा अमरीश जी, हाँ जी, ये अपने गांव का अंत्येष्टि भवन है। हाँ सर। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है? हमारा ये है सर, जो इसकी साफ सफाई रहे, सुचारू रूप से सही रहे, हमेशा कोई न कोई स्टाफ रहे यहाँ, और क्या, और जो साफ सुथरा रहे, और अंत्येष्टि शांतिजनक होना चाहिए आराम से हर किसी को। लगभग कितने साल हो गए इसको बने हुए? इसको क्या 18-19 में बना था, 18-19 में बना, 22 चल गया, मान लो 4 तो हुई, 34 साल तो चली रही। अगर इसकी यही स्थिति रहती है तो कितने वर्ष और चलेगा ये? और क्या 2-4 10-5 साल चलेगा, बस फिर गिर जाएगा जब मरम्मत नहीं होगी। तो अभी आपने देखा किस तरीके से लोगों ने कहा है, इस तरीके से अगर इस स्थिति रही इस अंत्येष्टि भवन की तो 4 से 5 साल और चलेगा। अच्छा फूफा जी ये बताइए, ये हमारा अंत्येष्टि भवन है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले जो भाजपा के विधायक रहे रामशरण वर्मा जी, उन्होंने इसका निर्माण कराया है, वो कभी आए हैं इस भवन की ओर देखने के लिए? कभी ना आया इधर, कभी नहीं आए हैं। कोई शिलान्यास नहीं लगा उनका। इस तरीके से नुकसान हो रहा है तो क्या बीजेपी सरकार की प्रशंसा होगी या फिर निंदा की जाएगी? निंदा ही की जाएगी, प्रशंसा क्या होगी। तो अभी आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष व्याप्त है, जबकि उन लोगों के भीतर व्याप्त है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया। इस तरह के विकास कार्यों को विकास नहीं विनाश कहा जाता है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है विपक्ष की सरकार में और भाजपा की सरकार में कोई अंतर नहीं है, जिसको देखते हुए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के विकास जो भी कराए जा रहे हैं वह क्षेत्रीय नेताओं के संरक्षण में होते हैं, जिस कारण से विकास कार्यों को भ्रष्टाचार युक्त दीमक चाटने में लगी है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान में लेते हुए जनता के हृदय में उतरने की आवश्यकता है, जो जनता की प्रथम आवश्यकता है, जिसको समझते हुए कार्य करें। अच्छा कन्हैयालाल जी आप बताइए, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जस्ट आपके पास में अंत्येष्टि भवन है और इसकी ये कंडीशन है, अगर ये 5 साल के भीतर खराब हो जाएगा तो क्या दोबारा इसका जल्द निर्माण हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ कभी नहीं होगा भाई, आज से पहले जाने कब से कितने वर्षों से लोग रहते आए, ऐसा अंत्येष्टि भवन नहीं था। नहीं था। और ये 4 से 5 साल में अगर खराब हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसकी जिम्मेदारी भी हम और आपकी बनती है, इसको सुरक्षित रखें। अगर इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसकी जो व्यवस्था है उसकी देखरेख नहीं की जा रही है, उसकी आवाज़ उठाएं।
ये तो कहा है कि जाके देख रेख होना जरूरी है भाई, देख रेख होना ज़रूरी है। जरूरी है बहुत। तो ऐसे जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं यानी नेता, इनकी कार्यशैली को देखते हुए आप क्या कहेंगे? कहें का नेताजी कोई ना सुन रहा हो भाई, बेकार है, एकदम सब बेकार है, बेकार है। सरकार बनाई तो ऐसे में सरकार हमारी दावा करती है कि विपक्ष की सरकार ऐसी थी, भ्रष्ट सरकार थी, भ्रष्टाचार होता था, और बीजेपी सरकार में भी ऐसा हो रहा है। तो क्या कहेंगे, इस सरकार में उस सरकार में कोई अंतर रह गया क्या? अगर इस तरीके से भाजपा सरकार में कार्य चल रहा है कुछ भी अंतर नहीं, तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा गुड्डू भाई साहब, आपका क्या कुछ कहना है? कहना का जय है और का कहना है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ बेटा, आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है। आपकी भी यही राय है। साफ सफाई होना चाहिए, साफ होना चाहिए, छाती से घाट ठाड़ी है। अच्छा फूफा जी, आपको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, और आप उनके सपोर्टर भी हैं, तो ऐसे में उनके लिए कुछ संदेश है आपका? संदेश क्या, वो खुद ही देखेंगे। सभी पब्लिक ने खुशी जिताया, आज मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्हें खुद देखना चाहिए कि हमारी पब्लिक परेशान हो रही है। आप उन पे गुस्सा भी जाहिर करते हैं, इससे पहले भी कई वीडियो बना चुके गुस्सा हैं। करके हम करके आ लेंगे उनका, भाई हमारे सरकार हैं, अब खुद देखेंगे तो हम लोग उनकी प्रशंसा और करेंगे। भाई आपने जब हमेशा चुना नहीं है तो कहने का भी तो अधिकार रखते हैं, गुस्सा करने का भी अधिकार अरे रखते हैं। भाई, गरीब आदमी के पास अधिकार कहने का नहीं होता है, अरे काहे नहीं होता जिताने है? को होता है। ऐसा नहीं है, पूरा अधिकार है, बोलिए जो कुछ अधिकार बोलना है तो आज 4 साल में क्या किया, देखा तो नहीं कुछ 4 साल से। पानी भेज दिया है, अभी कनेक्शन नहीं हुए, सड़कें सब खुद ही पड़ी, बच्चे गिर रहे गड्ढों में, और हम क्या कह सकते हैं उनसे, गरीब आदमी। तो क्या करना चाहिए हमारे योगी जी को? विकास किस तरीके करना चाहिए इनको, विकास करना या चाहिए। छोटे कर्मचारी उनको आदेश करें कि उनकी निगरानी की जाए। जो ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं उन पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो देख लीजिए योगी जी जो आपके समर्थक भी हैं, और ये कट्टर समर्थक हैं आपके, जिन्होंने आपको वोट भी किए हैं, इससे पहले भी करते आए हैं, और उनके द्वारा किस तरीके से रोष व्यक्त करते हुए जो सरकार को कार्य करना चाहिए उसके लिए संदेश दिया है, और इस पर किस तरीके से कार्यवाही करनी है, या अब ये आपकी जिम्मेदारी बनी।